बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप आज जुमा के दिन खुतबा सुनने के बावजूद भी मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, आजकल अक्सर लोगों की ज़बान पर है कि मौलवी साहब मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरी बच्ची बिगड़ गई। बिगड़ने ही की वजह से तो आज बूढ़े माँ बाप ओल्ड एज होम में हैं। जब हम बच्चे थे तो हम ओल्ड एज होम में नहीं थे, चाइल्ड होम में नहीं थे, लेकिन माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो वो ओल्ड एज होम में हैं। माँ बाप के लिए जब हम बच्चे थे तो हमने यही कहा, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। और जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो अपने भाइयों से कहा, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, मेरी माँ नहीं। माँ बाप को कौन पाले पोसे? माँ बाप बोझ है, सवालिया निशान है। माँ बाप बोझ है, हाँ, माँ बाप बोझ है, ये तो बोलने वाली बात है। हमारा और आपका रवैया इल्ला माशा अल्लाह बोझ वाला ही है, इल्ला माशा अल्लाह। अब कुछ भाई कहेंगे नहीं मौलवी साहब मेरे लिए तो नहीं है, तो मैं आपकी बात थोड़ा ना कर रहा हूँ। आम सर्वे है, माँ बाप एक बोझ की तरह है, इल्ला माशा अल्लाह। मेरे भाइयों, औलाद जो बिगड़ती है यूं ही नहीं बिगड़ जाती, बल्कि एक बात याद रखेगा, बच्चों को बिगाड़ा जाता है। अगर हम और आप अपने बच्चों को दोस्त बनाकर नहीं रखेंगे तो उनके दोस्त बनाकर उसको बिगाड़ देंगे। बच्चों के साथ हमारे और आप का जो व्यवहार है वो सही नहीं है, दोस्तों की तरह नहीं है।
दुश्मनों की तरह है। तो उनको जो दोस्त मिल रहे हैं उनके साथ वो लोग हैं। हमारा बेटा भी है, हमारी बेटी भी है। तो मेरे भाइयों, औलाद यूं ही नहीं बिगड़ती है, बल्कि उनको बिगाड़ा जाता है। आइए देखते हैं कैसे बिगाड़ा जा रहा है। याद रखिएगा, बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। और बच्चे महकते हुए फूल हैं, चमकते हुए सितारे हैं। जिस घर में बच्चे न हो वो घर बिल्कुल सुना सुना सा लगता है, और जिस घर में बच्चे हों वो घर सोना सोना सा लगता है, यानी सोना ही सोना है, उसमें चांदी ही चांदी है। जिसके पास बच्चे हैं वो भी परेशान है, और जिसके पास बच्चे नहीं हैं वो भी परेशान है, दोनों परेशान हैं। बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से परेशान है, और बच्चे नहीं हैं तो बच्चे न होने की वजह से परेशान है। अब मिलिए लोगों से जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उनकी हालत क्या, वो तो चाह ही रहे हैं कोई अंधा लंगड़ा लूल्हा भी हो जाता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। बच्चे को पालना आसान नहीं है। हाथी पालना आसान है, शेर पालना आसान है, लेकिन बच्चे को पालना बहुत मुश्किल काम है। आइए एक हदीस पर गौर करें। सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5200, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइय्या वल अमीरु राइन वर रजुलु राइन अला अहली बैती वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइय्या। हर आदमी जिम्मेदार है, कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आज हम में से हर आदमी अमीर बनना चाहता है, मुतवल्ली बनना चाहता है, मुसल्ली बनना नहीं चाहता। मैं पहली सब में नमाज पढ़ूं इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन मैं मस्जिद का मुतवल्ली रहूं उसकी पूरी फिक्र है। मैं खजानची रहूं, मैं सदर रहूं, पूरी फिक्र है। जिम्मेदार बनना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, और कल क़यामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। आदमी जिम्मेदार है, औरत भी जिम्मेदार है, अपने शौहर के घर पर उनके बच्चों के लिए हर आदमी जिम्मेदार है। कल क़यामत के दिन जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ये जो जुमला है हदीस में, जिम्मेदार है और राई का लफ्ज आया। राई मतलब चरवाहा। चरवाहा क्यों कहा, यानी जिम्मेदार को चरवाहा क्यों कहा गया है? चरवाहा इसलिए कि जो चराने के लिए जाता है, तो कई भेड़ बकरियां हैं, बकरियां कहाँ चर रही है, सही जगह पे है कि नहीं, किस खेत में तो नहीं घुसी जा रही है, फिर इसी तरह भेड़िया आके खा तो नहीं लेगा। तो एक चरवाहा सही खेत में ले भी जा रहा है, और एक चरवाहा भेड़िए से बकरियों को बचा भी रहा है। इसलिए ये बच्चों को पालना भी उसी तरीके से है कि हमें और आपको कहाँ खिलाना, कहाँ न खिलाना, किससे बचाना, किससे न बचाना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदार बनना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। आप गौर कीजिए यहाँ कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफ़ालत कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, उनके गार्डियन में वो थी। तो जब भी मिहराब में दाखिल होते तो देखते बेमुसब का फल रखा हुआ है। तो पूछते मरियम ये कहाँ से आया, तो वो कहती अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। इससे ये पता चला हमारी बेटी के पास, हमारे बेटे के पास अगर कोई मोबाइल फ़ोन मिले या कोई चीज़ मिले तो पूछना चाहिए, बेटा तेरे पास तो था नहीं, दिया किसने? बेटी आपके पास तो ये नहीं था, दिया किसने? कुछ नई चीज़ जहाँ दिखे फ़ौरन आपको पूछना चाहिए। अगर हम और आप पूछते हैं तो हम ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह हम और आप तरबियत करेंगे तो हमारी और आपकी बेटी कैसी हो जाएगी? बोलिए ना, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह। लेकिन वैसा गार्डियन ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह होंगे तब। बेमौसम का फल रखा हुआ पूछ लेते हैं, हम और आप पूछते हैं? कभी पूछते ही नहीं। बेटी कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्या है, नहीं पूछते। क्यों? मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, पूछने की जरूरत क्या है। लेकिन आप गौर कीजिए कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, तो जिम्मेदार को हर चीज की फिक्र रखना जरूरी है। बेटा रात में लेट क्यों आ रहा है, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ रहे हो, रात में कुछ गेम तो नहीं चल रहा है, या मोबाइल पे नंबर क्या है बेटा। क्योंकि मोबाइल के जरिए हमारी और आपकी औलाद और हम खुद भी हैं सामने दिखने में, लेकिन दूर के लिए दोस्त हैं, नज़दीक वालों के लिए दूर हैं, दूर वालों के लिए नज़दीक हैं। ये सभी बिगड़ने का एक जरिया है। कभी हमने पूछा? तो जिम्मेदार की जिम्मेदारी है कि पूछे जिसका वो जिम्मेदार है। हम और आप क्या बोलते हैं, मौलवी साहब नाराज हो जाएंगे। अगर हमने पूछ लिया तो गुस्से में आ जाएंगे, और बच्चों को गुस्सा बहुत आता, मौलवी साहब क्या करें, गुस्से में आ जाते हैं वो। वाह रे वाह, अंदाज अपनाइए जरा प्यारा, जैसा ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। तो जिम्मेदार बनना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसमें माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हदीस सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1385, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। हर बच्चा तौहीद पर पैदा होता है, उसके माँ बाप ही उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी बना देते हैं। अब गौर करें, माँ बाप बना देते हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को बिगाड़ने में उनकी बीवी का भी हाथ, क्योंकि बीवी इस्लाम पर नहीं थी, है तो माँ बाप बड़े जिम्मेदार हैं। अब कैसे माँ बाप जिम्मेदार हैं बिगाड़ने के, वो हम और आप देख ही रहे। मिसाल एक दो मौलवी साहब दे देंगे। हम और आप घर में बैठे हुए हैं, कोई मिलने के लिए आया और तगादे वाला मिलना चाहता है, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा बोल के आ जा। तो जाके बोलता, अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, झूठ नहीं बोलेंगे। वो झूठ किसने सिखाया? हमने और आपने। लेकिन हम तो नहीं चाह रहे थे सीखे, लेकिन हमने सिखा दिया। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग माँ बाप खाते हैं, खरीद के कौन लाता है? ये नन्हे मुन्ने बच्चे लेकर आते हैं। आगे चल के जब वो भी पीने लगेगा तो मत कहिएगा कि मेरा बेटा बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने? माँ बाप ने बिगाड़ा। जब माँ बाप बच्चों को बिगाड़ सकते हैं तो क्या टीचर उनको नहीं बिगाड़ सकते हैं? तो एक वजह वो भी है, उनकी वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं, गलत चीज की तरफ चले जाते हैं। वरना हर बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। बाप को बाप का रोल अदा करना चाहिए, माँ को माँ का रोल अदा करना चाहिए। अगर माँ बाप का रोल अदा करने लगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, और बाप अगर माँ का रोल अदा करने लगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। कितने बच्चे अपनी अम्मी से बहुत डरते हैं लेकिन अब्बू से नहीं डरते, और कभी कभी उल्टा भी है। अदब सिखाने के लिए हमें और आपको अपने बच्चों को सतर्क रखना पड़ेगा, बगैर उसके नहीं होगा। सिलसिला सही है। हदीस नंबर 1447, अल्लकुस्सौत हैसु यराहु अहलुल बैत फइन्नहु लहुम अदबुन। अपने घरों में अदब सिखाने के लिए कुछ रखा करो, क्योंकि वो देखकर बच्चे जरा अदब में रहते हैं। तो बाप का रोब होना चाहिए और बाप का प्यार भी होना चाहिए। बाप अब्बू आ रहे हैं, और दुलार भी और प्यार भी दोनों होना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर रो रो कर अम्मी से मांगेंगे तो अम्मी तो दिला ही देगी चाहे जो हो जाए, और अपना काम है सिर्फ रोते रहना। यानी उन बच्चों ने हमारे और आपके दिमाग को समझ लिया, जितने ज्यादा रोएंगे उतने ज्यादा हमारा और आपका फायदा। बच्चे समझ गए। इसलिए बच्चे ने पहला रोना शुरू किया, अम्मी ने मोबाइल हाथ में धरा दिया, ले बेटा मोबाइल से खेल। और अम्मी भी गेम खेल रही है, बच्चे भी गेम खेल रहे हैं, अब्बू भी गेम खेल रहे हैं, बच्चे भी गेम खेल रहे हैं। आजकल बच्चे रोते कहाँ हैं? सीधा मोबाइल। क्या समझते हैं हमारा? बाप बाप का रोल अदा करे, माँ
माँ का रोल अदा करे। एक माँ की कहानी सुनाता हूँ, सच्चा वाकया है। एक हाफिज साहब अभी जिंदा हैं। उनसे एक रिपोर्टर ने कहा कि हाफिज जी आपकी वाइफ गुजर गई हैं, दूसरी शादी कर लीजिए। हाफिज जी ने कहा कि नहीं, शादी करना फ़र्ज थोड़े ना है। यहाँ देखिए कितने लोग इंतज़ार में है कि जल्दी से कोई कहे और हम हाँ बोल दें। लेकिन उन हाफिज जी ने कहा, वो हाफिज जी ने कहा कि ना, फ़र्ज कहाँ है। क्यों? मेरी बीवी मेरे साथ 33 साल रही, लगभग 30 पर 3। मेरी बीवी में 2-4 खूबी थी। अगर ऐसी वाली कोई लेडीज है तो ले आइए। नंबर 1, मेरा मुहर 12 पारे कुरान याद कराना था। मैं भी हाफिज कुरान। हाफिज जी ने कहा 12 पारे उनको याद करा देना, यही महरदैन है। आजकल ऐसा कोई महर है तो बताइए, कुरान याद कराने वाला? एक भी महर कभी आपने सुना? नहीं सुना। इल्ला माशाअल्लाह। बोले मैंने याद करा दिया, तो वो भी हाफिजा हो गए, मैं भी हाफिजा, वो भी हाफिज। नंबर 1। नंबर 2, 33 साल तक साथ में रहे और मैंने अपनी वाइफ के लिए जो भी कपड़ा लाया, जब भी लाया, मेरी बीवी ने ये नहीं कहा कि ये कलर पसंद नहीं है, जाके दूसरा बदल के ले आइए। हमारी और आपकी वाइफ इल्ला माशाअल्लाह, आपके पास दिमाग है क्या? कभी कोई कलर पसंद करते क्या? एक ही कलर, वही लाल वाला। अरे देखिए भाभी के ऊपर कितना अच्छा कलर लग रहा है, उनको, उनके आदमी कितने अच्छे हैं, मेरी बहन का जो आदमी है ना वो कितना अच्छा है, आप तो कितने बुद्धू आदमी है। जाइए फिर से 10 मरतबा हमें और आपको दुकानदार के पास भागना पड़ता, या फिर अपना दिमाग ठंडा करने के लिए उनको ही दे देना पड़ता, नहीं भाई हमसे नहीं होगा, आप ही ले आओ। लेकिन वो खुद ठग के चली आएंगी, लेकिन हमको तारीफ करना पड़ता, माशाअल्लाह आपने दुकानदार ही को ठग लिया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह आपकी चॉइस तो नंबर 1 है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मोहतरमा जो है माशाअल्लाह लाखों में एक है। उस दिन बहुत गरम गरम रोटी मिलती खाने को, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 साल तक कभी नहीं कहा कलर अच्छा नहीं। नंबर 3, मेरे 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान, और इन 10 बच्चों को मैंने हिफ्ज नहीं कराया, बल्कि इन 10 बच्चों को मेरी वाइफ ने घर के पूरे काम करने के साथ साथ हिफ्ज करा दिया है। पूरा घर का काम भी किया, उसके बाद हिफ्ज भी करा दिया। किसी मदरसे में हिफ्ज नहीं किए, बल्कि घर में किए हुए हैं। और उनकी मां ने 10 बच्चों का हाफिज कुरान बनाया है। हाफिज जी का नाम नहीं बताऊंगा, 10 बच्चे हाफिज कुरान उनकी मां ने बनाया है। आज हमारी वाइफ के पास टाइम है? बिल्कुल टाइम नहीं है उनके पास, इतना काम है उनके पास, कोई हिसाब ही नहीं। सुबह माशाअल्लाह फजर से पहले उठती हैं हमारी और आपकी वाइफ, फजर की नमाज अदा करती हैं, चाय पानी है, फिर उसके बाद 7-8 बजे नाश्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2-3 बजे बेहतरीन खाना तैयार कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और रात में 8-9 बजे वो अलग खाना तैयार कर रही हैं, पूरे बर्तन वगैरह साफ करके रात में 12 बजे सो भी जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारी के बाद टाइम कहाँ है? बोले मेरी वाइफ ने टाइम निकाला, 10 बच्चों का हाफिज कुरान बनाया। ये 3 खूबी, एक खूबी और है मेरी वाइफ में जो गुजर गई, उन्होंने कहा हाफिज जी ने। नंबर 1, यानी माँ का रोल बच्चे लोगों के लिए। ये बच्चे 10 के 10 हाफिज कुरान है, जहां जहां तरावी पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, सवाब किसको मिलेगा? अम्मी को मिलेगा। मेरी एक किताब छपी, उस किताब का नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग समझ जाएंगे मैं कौन से हाफिज जी का नाम ले रहा हूं। वो किताब छपी, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उस किताब को छापने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आपके पास सोना है दे दीजिए, ये किताब छाप लेते हैं, फिर आपको पैसा लौटा देंगे। हमारी और आपकी वाइफ इल्ला माशाअल्लाह अपने सोने यहाँ नहीं रखेगी, वो अपने मैके रखती है। कहीं मांग ले कोई तो, कभी मांग के आप देखिए उसका मुंह छोटा हो जाएगा। वो भी दीनी काम के लिए अगर मांगेगा तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने रखा है किनको, जो उनकी खिदमत बात करेगी उनको देना है। अल्लाह के रास्ते में वो बाद में बात करेंगे, इल्ला माशाअल्लाह। तो कहा ठीक है, आप ये जेवर ले जाइए, किताब छाप लीजिए। किताब छप गई, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस जमाने की लेडीज की बात कर रहा हूं मैं, आप मत सोचिएगा कि मैं 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये अभी 2000 के बाद की बात कर रहा हूं मैं। आज भी अल्लाह वाली बहुत सारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोले जब किताब छप गई, मशहूर हो गई, फिर वो जेवर बनाने के लिए पैसा देने के लिए जब मैं गया, तो मेरी वाइफ ने कहा
मैंने अल्लाह से सौदा किया, मरने के बाद मैं अल्लाह से लूँगा, मुझे आपसे नहीं लेना। बोले मेरी बीवी में ये 4 खूबी थी, अगर ऐसी कोई औरत आज मिल रही हो तो ले आइए, मैं शादी कर लूँगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी मिली होगी? फिर क्या ख्याल है आप लोगों का? अरे बोलिए ना, मिली होगी? नहीं मिली होगी शायद। तो हाफिज जी ने फिर दोबारा शादी की, ने कहा फर्ज है ही नहीं तो क्या करेंगे। तो आज भी अल्लाह वाली हैं जिनके बड़े बड़े कारनामे हैं, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे? अरे जिनको अपने बच्चों की इतनी फिक्र है कि दूध भी पिला रही है, घर के काम भी कर रही है और पढ़ा भी रही है, उनकी टीचर भी है खुद, तो मेरे भाइयों बच्चे बिगड़ते हैं, उनको बिगाड़ा जाता है। और बिगाड़ने में माँ का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। एक जगह मैं गया, फजर की नमाज में देखा बच्चे साथ में नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अब्बू का फ़ोन आया, मौलवी साहब मेरे बच्चे बिगड़ गए। बोले क्यों बिगड़े भाई? मेरी वाइफ ने ज़िद किया कि आप ही बताइए, आप बाहर कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो आपके बच्चे के पास भी 50,000 का मोबाइल होना चाहिए। किस लिए कमा रहे हैं? बच्चे आराम से रहे। आजकल जो हम और आप कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी औलाद के लिए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, बच्चों के लिए कमा तो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों से हाथ भी धो रहे हैं हम और आप। बुरा ना मानिएगा, कुछ बच्चों से हम हाथ भी धो रहे हैं, क्योंकि हमारी और आपकी वाइफ इल्ला माशाअल्लाह हर 15 दिन पर हेलो सलाम भी पूरा नहीं करेगी, वो पैसा भेजिए। हम पैसा कमाने की मशीन है बस, और पैसा भेजने के लिए पार्सल देने वाले, ख़त्म। हमने ये नहीं पूछना कि पैसा कहाँ खर्च होगा। जिस दिन दुकान पे जाकर आपने भाव कर लिया और आपने सिर्फ अहलिया से ये कहा कि थोड़ा कम कीमत का ले लीजिए, नाराज होकर घर आ जाएगी, उनको फिर मना के ले जाना पड़ेगा और पीछे पीछे खड़े रहना पड़ेगा, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। रमज़ान में देखिए आप, मौलवी साहब ऐसे खोल के बोलते हैं इल्ला माशाअल्लाह। रमज़ान के महीनों में आखिरी 10 दिनों में तो यही चलता है, यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरी मार्केट देखिए भरी हुई है। हम और आप सिर्फ बउआ खिला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, या फिर वो कपड़े की वो जो है ना थैली लिए फिरते हैं। और अल्लाह ने बहुत रहमत आपके शहर में दे रखी है, बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारी बरकतें आपके शहर में बरस रही है, बस अल्लाह का शुक्र अदा आप करते रहिए। आपके शहर की तारीफ में लोग कहते हैं कि यहाँ अगर मार्केट में घुस गए तो कभी मार्केट ख़त्म ही नहीं होगी। अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी है। सलीम चाचा बाबा हमारे आए हुए हैं बम्बई से, अक्सर उनके रिश्तेदार कहते हैं अगर हैदराबाद की मार्केट में घुस गए तो मार्केट कभी ख़त्म। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र जितना अदा कीजिएगा अल्लाह और देंगे। तो मेरे भाइयों, बच्चों के बिगाड़ने में एक माँ का भी बड़ा, तो उस माँ का, उसने कहा मौलवी साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया। बोले कहा है? 50,000 का मोबाइल। जब मोबाइल दे दिया तो वो दूसरे से कनेक्ट हो गया। नमाज उमाज से क्या लेना देना? नमाज उमाज क्या? आप अपनी अहलिया को जगाइए, या मैं जगाऊं या आप जगाएं, इल्ला माशाअल्लाह। बोले आप नमाज पढ़िएगा, आपके साथ हम नमाज पढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे साथ बड़े बच्चे हो जाएंगे तो सुधर जाएंगे। आपको काहे को इतनी फिक्र है? वाह रे वाह, हर चीज के लिए मार रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए, रोजे के लिए नहीं। बच्चे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है? मोबाइल किसने दिया है उनके हाथ में? मोबाइल का गलत इस्तेमाल गलत है, सही इस्तेमाल सही है, लेकिन गलत इस्तेमाल गलत है। तो बिगाड़ का एक जरिया वो भी है। हमारे और आपकी रातें और हमारे बच्चों की रातें, बड़े बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो खत्म, सो ही नहीं रहे। छोटे के हाथ में दीजिए, रो ही नहीं रहे, रोना बंद, इधर सोना बंद। और माशाअल्लाह जब बच्चे लोग मस्जिद में आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? इसलिए कि ये बेचारे लोग डोरीमोन को छोड़ के आए हुए हैं, मोटू पतलू को छोड़कर आए हुए हैं। देखिए सब बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बेटा मुस्कुरा रहा है बेटा, सही ना बेटा? सही है कि नहीं? एक और कौन सा फायर खेलते वो, बोलना बेटा। देखिए आप मौलवी साहब खोल के बोल रहे हैं, किनको एक और खेलते ना गेम, नहीं भाई वो उन लोगों को मालूम है, मोटू पतलू को। क्यों बता रहा हूं? तो ये बच्चे हमारे हीरे हैं, ये आज के मुसल्ली हैं, कल के मुतवल्ली हैं। प्लीज अल्लाह के वास्ते इनको मस्जिद से मत भगाइएगा। ये गेम को छोड़कर आए हुए हैं, वरना खेलते रहते वो, और इनको ही कुछ मुतवल्ली साहब मार के भगा देते। इनसे प्यार कीजिए,
नमाज के लिए उभारिए, चॉकलेट खिलाइए, मस्जिद से मोहब्बत पैदा कीजिए, और पहली सब में अगर नमाज पढ़ते तो उनको पढ़ने दीजिए। शेख सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि जिन बच्चों को पहली सब में जो आगे खड़ा हो गया उसको अगर जो लोग पीछे ढकेल देते हैं तो सब पीछे जमा हो जाएंगे और उनकी मस्ती चालू हो जाएगी। इसलिए अच्छा है पहली सब में कुछ रहें, दूसरे में रहें, तीसरे में रहें, तो मस्ती कहाँ करेंगे, कुछ इधर रहें, कुछ इधर रहें, कुछ उधर रहें, और वो उनका हक है क्योंकि वो पहले आए हुए हैं। तो जब पहले आगे खड़े हुए तो आप होते कौन है उनको पीछे घसीटने वाले? तो सुधरेंगे कैसे? ऐसे सुधरेंगे। जब वो आ रहे हैं तो आने दीजिए, बड़ी मेहनत से आए हुए हैं। अगर यही जवान हो जाते तो नहीं आते। तो आपने और आपने नफरत दिला दी मस्जिद से, नहीं जाऊंगा। वो अंकल जो है ना वो मारते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। वो अंकल क्या बोलता है, अरे किसका लड़का, चल भाग, नहीं जाऊंगा। फिर यही अंकल जब बाहर मिलते तो बच्चे मजाक उड़ाते, कहिए कहिए, तो बोले अरे किसका बेटा है? तो आपने मस्जिद में क्यों मारा है उनको? क्यों? अरे ये तो मुसल्ली हैं, मस्जिद इन्हीं से आबाद होने वाली, और आपने उनको मार के भगा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे, हम भी प्यार करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लेके आते थे। दलील सुनन नसई किताब तत्बीक हदीस नंबर 1141, यानी बच्चों को कैसे प्यार करना। हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब या इशा की नमाज में उनको लेके आ गए और नमाज पढ़ाने के लिए हैं, आप तैयार हो रहे हैं, बाजू में बैठा दिया। आज अगर इमाम साहब अपने बेटा या बेटी को लेकर मस्जिद में आ जाए और मुसल्ले पे आ जाए, अल्लाह की कसम कहता हूं नमाज बाद में खत्म होगी, मौलवी साहब इमाम साहब उसी वक्त निकाल दिए जाएंगे। आजकल हमें और आपको इमाम को निकालने में बहुत मजा आता है। आप लोग ये मत सोचिएगा किसी इमाम ने मुझे कहा है, मैं जानता हूं। और आज कितने लोग रो रहे हैं, मौलवी साहब 30,000 देंगे, 35,000 देंगे, कोई इमाम मिल रहा है? भाई इमाम साहब नहीं मिलते हैं। फ्री में क्या? आपके नौकर हैं, जब चाहे आपने डांट दिया, जब चाहे आपने निकाल दिया। फ्री में है क्या? अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को लेकर आ रहे हैं, इमाम साहब कभी अपने बच्चे को लेकर आए? बेचारे आएंगे कहां से, उनके पास तो खुद का रूम है ही नहीं। उनको हमने और आपने रूम नहीं देखा है, नहीं दे रखा है। क्यों? वो कहां रहेंगे? मस्जिद के ऊपर रहेंगे, गली में रहेंगे, लेकिन है हमारे इमाम, और हम बेहतरीन फ्रिज में रहेंगे, अच्छी चीज में रहेंगे, बेहतरीन घर में रहेंगे, और हमारे इमाम साहब अलग थलग रहेंगे। अल्लाह उनको खिला रहे हैं, अल्लाह उनको पिला रहे हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते, हॉस्पिटल जाने की उनको जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम साहब हम आपको कहां से दे सकते हैं? अल्लाह आपको देगा। वाह रे वाह, हमें और आपको दुनिया की फिक्र है और इमाम साहब की आखिरत की फिक्र है, अल्लाह देगा। इतने होशियार है हम और आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आते, बैठा दिया, एक दिन लाए बैठा दिया, नमाज पढ़े, सजदे में जहां गए हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आके बैठ गए। अल्लाह की कसम कहता हूं ये मंजर अगर कोई इमाम ने पेश कर दिया, इस हदीस पर अमल कर लिया, वो बेचारे का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा। आए, पीठ पर बैठ गए, बैठे हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया। शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनको रहा ही नहीं गया, नमाज ही में उठ के ताक लिए। हम और आप नहीं ताकिएगा, वो सजदे में थे, सजदे में झुक के ताक लिए। हदीस सुना रहा हूं मैं सिर्फ। तो उनको तसल्ली हो गई कि छोटे मियाँ पीठ पर बैठे हुए हैं। छोटे मियाँ नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, लेकिन बचपन में बच्चे जैसे हैं। तो ये बच्चे मन के सच्चे, हम सब के चच्चे, क्या मालूम कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कौन शिक्षा मंत्री बन जाए, हाँ, सेवा करने में आगे आगे रहे, कौन मुतवल्ली बन जाए, कोई नहीं बयान कर सकता है। इसलिए मामूली ना समझिएगा इन बच्चों को। नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, और देख लीजिए बचपन में कैसे हैं। लंबा सजदा हुआ, बच्चों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। हम और आप बच्चों के साथ प्यार करेंगे ऐसा? चूंटी काट के सीधा भगा देते, चल भाग। जैसे घर में अम्मी अगर पीठ पे आके बैठ गया तो चूंटी काट के भगा देती, तो साइड में जाके रोते लगता, अम्मी मम्मी अब्बू, रो भी रहा है। अब देखिए प्यार। जब नमाज खत्म हो गई तो लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बड़ा लंबा सजदा हुआ, कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन्न इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नवासा मुझे सवारी बना लिया, मैं भी सवारी बना रहा जब तक कि उसकी ज़रूरत पूरी ना हो गई। और बच्चे एक जगह पे टिक के नहीं रहेंगे,
कितने लोगों को शिकायत है, मौलवी साहब मेरा बच्चा बंदर की तरह है। बंदर मतलब वो कभी उधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, ट्रेन में सफर कर रहा है, कभी ऊपर मम्मी, कभी नीचे अब्बू, कभी ऊपर है। अरे भाई उनकी यही टाइम है, तो क्या हमारी उम्र के लोग मस्ती करेंगे? आजकल लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? शैतान कहेंगा। अल्लाह के वास्ते कभी भी मत बोलिए शैतान कहीं का, कहीं अल्लाह उसको कबूल ना कर ले और शैतान बना दे, क्योंकि माँ बाप की दुआ भी लगती है, माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है। तो हंसी मजाक में बोलिए शैतान। अभी मैं सफर कर रहा था 2-4 दिन पहले, तो क्या देखा, बिल्कुल एक लेडी से बोले जा रही है शैतान कहीं का। मेरा मन किया कि टोकूं, लेकिन फिर बोला टोक दूंगा तो फिर नाराज हो जाएंगे। बच्चे को सिर्फ शैतान बोले जा रही है, शैतान शैतान शैतान। अरे इंसान है बेचारा, उसको आपने शैतान बना दिया। और मस्ती अगर कर रहा है तो वो मस्ती आज नहीं करेगा तो बूढ़े होने के बाद करेगा, तो लोग बोलेंगे देखो बुढ़ा पागल हो गया है। उसकी उम्र यही है। और एक बात और पते की कह दूं, दादी माँ और नानी माँ, दादी माँ अगर घर पे है तो छोटे बच्चों के लिए बड़ा फायदा, वो बच्चे बहुत अच्छे होते। क्यों? दादी माँ जहां अब्बा उसको मारने के लिए दौड़ा, दादी माँ ने कहा रे रुक, तू इससे बड़ा बदमाश था। खुल के बोल रहा हूं, तू इससे बड़ा बदमाश था, मेरे पोते को मार रहा है, तू क्या बड़ा भोला था क्या? तो दादी माँ बहुत फायदेमंद है बच्चों के लिए। तो बच्चे मस्ती करेंगे, मस्जिद में आके अगर दौड़ते रहे तो उनको दौड़ने दीजिए। वो आज नहीं समझ रहे, कल समझ जाएंगे। अब आपने लोग चुप, वाह रे वाह कितने भोले हैं। खुद की हालत कैसी थी जब बच्चे थे? जो जितना ज्यादा टोकता है उसकी कुंडली आप निकाल लीजिए, बचपन में वो ज्यादा बदमाश थे। और एक बात और याद रखिएगा, जो बच्चे जितने ज्यादा बदमाश हैं आगे चल के वो उतने हीरा है, वो वही लोग काम करते हैं। तो बच्चों के साथ प्यार, बच्चों से जब मोहब्बत रहेगी तब ना कुछ बनेंगे। हमने तो उनको दुश्मन बना रखा है कि नहीं मेरा सुधरने वाला नहीं है, अदम शैतान है, सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, दिस है और डैट है। नहीं, बच्चों को बिगाड़ने का एक सबब यह भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं मेरा बच्चा गलत नहीं है, सामने वाले का अच्छा है, मेरा बच्चा। लोगों को सामने वाले की वो भाभी बड़ी अच्छी है, अच्छा ठीक है, मेरा बच्चा अच्छा ठीक, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपका लड़का बदमाश है, मेरा लाखों में एक है। ओवर कॉन्फिडेंस, गलती की होगी ना ना। कितने लोग क्या हैं, इतने ज्यादा शक्की हैं, अब्दुल्ला ने मस्ती की, मेरे लड़के ने ही किया होगा। रे भाई कोई दूसरा अब्दुल्ला भी हो सकता है, क्यों पीछे पड़ गए आप? पहले तहकीक तो कीजिए। और कहते नहीं नहीं मेरा लड़का कभी गलत नहीं है, मेरी लड़की लाखों में है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो गलत काम नहीं करते ये लोग, बिल्कुल। ये भी बिगाड़ का सबब है। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बिगाड़ने में एक सबब ये भी है कि माँ अगर झूठ बोले खास तौर पर उनके साथ तो वो भी मसला है। बाप का झूठ तो हमने बता दिया। माँ, सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4991, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे मौजूद हैं। इससे यह पता चला इमाम साहब को भी चाहिए कि पब्लिक के पास जाए, भाई साहब आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इमाम साहब बेचारे एक सलाम मस्जिद में और दूसरा सलाम अपने रूम में, लोग मिलने नहीं देते। मुतवल्ली साहब और खास मिलिएगा नहीं, कोई चढ़ा देगा। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए जाते हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, खैर खैरियत पूछ रहे हैं, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे मौजूद हैं। मेरी अम्मी ने कहा बेटा इधर आ, ताल होती आ बेटा इधर आ, कुछ दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वमा आरती अंतोती, क्या दोगी? तो कहा खजूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर ना दी होती तो ये झूठ लिखा जाता। देखा आपने, आज बच्चे जहां रोए बेटा इधर आ ये दूंगी, देती नहीं है, झूठ है। सीधा बोल देना ये रो मत, बहुत नाटक करता है। रोने से क्या होता है? और जितने ज्यादा रोएंगे बच्चे उनकी आंख की बिनाई उतने मजबूत होती है। अच्छा आप ही बताइए, पुराने जमाने में लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, हमारी जो दादी माँ नानी माँ उनकी आंखों पर चश्मे नहीं है, क्यों? वो जो धुआं आता था ना उससे आंख की बैटरी चार्ज हो जाती थी। तो रोना भी जरा एक फन है और सेहत के लिए अच्छा है। बच्चे ज्यादा रोते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, वो सब उनका तगड़ा होता है, मजबूत होता है।
आजकल हमारे और आपके बच्चे को मिट्टी नहीं लगना चाहिए। देहात के बच्चों को देखिए, जितने मिट्टी में खेलें उतने मजबूत हैं। मजबूत बनाइए जरा, दौड़ाए, बाग में जाके दौड़े, ओहो मिट्टी लग गई, ज्यादा नाजो नखरा नहीं, बनाना इन लोगों को। तो माँ का भी किरदार बेहतरीन होना चाहिए। हमारे और आपके बच्चे बिगड़ते हैं, उनके साथी लोग कैसे हैं, या हमारी बेटी की जो सहेली है वो कैसी है। दीनदार है तो ठीक है, और अगर कोई मसला है तो मसला। दलील सूरह नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4833, अर्रजुल अला दीन खलीली फलियंजुर अहदुकुम मय युखालिल। हर आदमी जो है अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो आदमी देख ले किसके साथ दोस्ती कर रहा है। जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे, हमारे बच्चे गलत लोगों के साथ रहेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। गलत सहेली उसकी है तो वो भी गलत हो जाएगी। तो बच्चों के बिगाड़ में उनके दोस्तों का भी बड़ा रोल है, उनकी सहेलियों का भी बड़ा रोल है। हमें और आपको हर चीज के बारे में पूछना पड़ेगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके साथ है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, आपकी सहेलियां कैसी हैं, और बेटे आपके दोस्त लोग कैसे, बेनमाजी तो नहीं है बेटा, शराबी कबाबी तो नहीं है बेटा, ये लुच्चे लफंगे के तो नहीं है बेटा। तो देखना। अच्छा, आजकल देख लीजिए हमारे बच्चे सुअर कट बाल कटवाते हैं। सुअर कट जानते हैं? सुअर कट मतलब ये पूरा चारों तरफ से काट के ऊपर उठा करके, और एक सुअर की फोटो आप लीजिए बिल्कुल सेम लगती है, तो उसको बोलते हैं सुअर कट। ये कटिंग बहुत चलती है। ये कटिंग कौन करवाता है हमारे बच्चों के बाल का? हम और आप करवाते हैं। किसका? वो तो धोनी कट, तो इसकी रोनी कट, तो उसका कट, तो उसका कट। ये कट कट करते पूरा कट जाते हो। बड़ा अच्छा लगता है हमें और आपको। माशाल्लाह, मेरे बच्चे का कितना अच्छा कट है, कितना सुंदर दिखता है। माँ खुद ही लेके जाती, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्यों? अगर पूरे को बराबर से काट लिया जाए तो अच्छा कट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगता। अभी कैसा कैसा कट है, यहां से लेकर वहां कट, वहां से लेकर वहां कट, और घूम रहे। और फिर इसी तरह देखिए कुछ बच्चे जरा बड़े होते रहे, जब जहां बड़े हुए वो सिर्फ नुक्कड़ पर बैठ के लंबी लंबी हाँकते हैं। मैं तो ये कर लूंगा, तो मैंने वो कर लूंगा, तो मैंने ये कंपनी खोलनी है, तो मैंने वो कंपनी खोलनी है, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो दिस हो गया, तो डैट हो गया। फिर बाद में पता चला क्या हुआ, कुछ हुआ? अरे रे 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 रे। फिर पूरी पूरी रात बस एक ही चीज हाँकते रहते, लंबी लंबी हाँकते हैं, लंबी लंबी हाँकते हैं। अरे सब हाँकने वाले होटलबाजी कर रहे हैं, तो कभी यहां है तो कभी। और मोटरसाइकिल जो वो लोग चलाते, हुर्र हुर्र इतनी स्पीड पर चलाते हो, पुलिस वाले को देखकर और सिटी मारते, यानी उसको चिढ़ाते रहते। और कंपटीशन कितनी अच्छी करते हैं पता आपको, एकदम ऐसा लगेगा जमीन में सट जाएंगे चलाते चलाते। ए इस तरफ सटा, ए इस तरफ सटा, एकदम कमर हिला हिला के। तो दो ही कट होता है, या तो सीधा कट मारेगा तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा, इधर वाला कट मारा तो हॉस्पिटल चला जाएगा, वो कट पूरा। और ऐसे कितने लोग कट मारते मारते कट गए। नहीं सही बोल रहे हैं मौलवी साहब, वो हंसने वाली बात क्या है, कोई बता दे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बाप की कमाई पर 2 लाख का बुलेट खरीद लिया। अब्बा कमा रहे ना, तो और उसमें बहुत आवाज आती बुलेट पे, भुर्र ऐसा लगना चाहिए आवाज आ रही, तो बाप की कमाई है, खरीद लिया है, उड़ा रहा है, सबको दिखा रहा है। दिखाने का बहुत शौक है, दिखा रहा है, और फिर उसमें कट भी मारता है, कंपटीशन करता है। आपके शहर में भी बहुत सारा हादसा तो जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे इसमें गए हैं। खैर वो तो मौत लिखी है, लेकिन हमारा भी तो ख्याल रखने का ना, हमारे लिए भी जरूरी है ख्याल रखें, एहतियात करें। तो मसला ऐसा हो रहा है, ये लंबी लंबी हाँकते हैं मेरे भाइयों, ये भी बिगाड़ का एक जरा। लंबी लंबी हाँकने से कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चढ़िए आगे। हमारे और आपको क्या लगता है एक ही रात में एकदम रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाए? हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। स्टेप बाय। और एक चीज और, हमारे बच्चे सुस्ती और काहली में बहुत आगे हैं। कोई भी काम बोलिए, नक को बेटा लेकर आता हूं, बेटा लाना, अब्बा ले लो ना, बेटा लेकर आ, तंग कर दिए। अम्मी अच्छा लगता ही नहीं। अच्छा गेम खेल रहा है पूरा,
खा खा के पड़ा हुआ है, कोई काम उम नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बेटा इतना काम नहीं, ये सुस्ती है। और ये सुस्ती सबसे बड़ी रुकावट है हमारे बच्चों की तरक्की की। उनके बदन जो मोटे हो रहे हैं वो एक ही जगह पड़े हुए हैं। और अपने यहाँ तो खाने के आइटम भी बहुत आ गए, वो बर्गर है, वो क्या है, बेटा एक दो नाम बताना जरा, कोई साथ देगा? सबको मालूम है पूरे कौन कौन से आइटम वहां मिलते हैं। वो खा खा के इतने सुस्त हो गए, खत्म। क्या काम, घर के काम नहीं करते हो, एक भी काम, ना अब्बी की ना अब्बू का सुनते, ना अम्मी का सुनते ही नहीं, वो सिर्फ अपनी सुनते, वो सुनाते रहते वो, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो ऐसा है, तो वैसा है, तो दिस है, तो डैट है। पूरी पूरी रात जागते हैं, फजर के बाद सोते हैं। और हम लोगों की जो सुबह होती है वो पता है आप लोगों को, 10 बजे नहीं होती, दिन में 12 बजे होती, क्योंकि रात हमारी 12 बजे शुरू होती है तो दिन भी हमारा 12 बजे शुरू होता है। इल्ला माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल नींद तो रात में है, तो हमने असल नींद दिन में कर लिया है। हमारा और आपका सिक्के हमारे बच्चे भी। तो मेरे भाइयों, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बिगड़ रहे हैं। मोबाइल का हमने आपको बता ही दिया, तो इसलिए समाज भी एक बड़ा जिम्मेदार है। पहले के लोग बच्चों को डांटते थे, आप देहात में देखिए, किसका बेटा है, ए बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, डांटते थे। कभी जरूरत पड़ती तो मार भी देते थे। आज डांट के आप दिखा दीजिए, सीधा राह पूरा निकाल लेंगे, आपकी आंख ही निकाल लेंगे। और थोड़ा हल्का मारिए, उसके अब्बू अम्मी आके मार। अब तो लोग टीचर को पीटते हैं। अगर टीचर ने थोड़ा सा हाथ लगा दिया तो सब माँ बाप आके पीटते हैं, केस भी कर देते हैं। तो आजकल तो उस्ताद भी डरे हुए हैं कि बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, वरना गए काम से। हम लोग के जमाने में जब पढ़ाई लिखाई किए हुए तो हाफिज जी इतना पीटते थे, इतना पीटते थे, सिर्फ दुआएं चलती थी कि हड्डी बची है कि नहीं। अगर वैसी मार लग जाए यहाँ तो, और मारने का और ये फाड़ देने का, ये देखते हैं, ये फाड़ देने का सीधा। और हर दिन जाके घर पे जब पहुंचे तो अम्मी तेल लेके मालिश करने का। कहां कहां मार लगी है। कोई हाफिज जी हैं ऐसे मार खाने वाले? कोई हाफिज जी हैं यहाँ जिन्होंने ऐसी मार खाई है? वैसे कोई हीरा नहीं बनता, बनने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है भाई। हमारे बच्चे यूं ही आगे कैसे निकल जाएंगे जब तक कुर्बानी न दे, उस्ताद की न सुने। आज तो हमारा फूल है, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, बिगड़ रहे हैं, और हम और आप भी उसके बड़े जिम्मेदार हैं। आखिरी बात मैं आपसे बयान करके रुखसत हूंगा, अपने बच्चों के लिए दुआ भी करते रहिए। दुआ बहुत ज़रूरी है। हम और आप दुआ नहीं करते, बद्दुआ की लंबी लिस्ट है हमारे पास। शैतान है, पागल है, दीवाना कहेगा, बैठ। दुआओं की भी लिस्ट बनाइए। अल्लाह हिदायत दे बेटा, बेटा आप कितने अच्छे हो, अरे आपसे अच्छा कोई है ही नहीं बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, अब्बा से कहा, या अबती फलमा तोमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सूरह साफा सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। अब्बा जान कर गुजरिए जो हुक्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटा देखिए, बेटों को कहानी सुनाइए। आजकल हम और आप कहानी दूसरी सुनाते हैं। हदीस की कहानी सुनाइए, कुरान की कहानी सुनाइए, सीरत की कहानी सुनाइए। बच्चों को कहानी अच्छी लगती है, सिखाइए, सुनाइए, बताइए, पढ़ाइए। उनको अपना दोस्त बना के रखिए, साथ में खाना खाइए बैठ के। एक चीज़ और है जो आप हम लोगों से मिसिंग है, रूम अगर कई है तो कोई वो रूम में खा रहा है, कोई वो रूम में खा रहा है, कोई वो रूम में खा रहा है, अब मोबाइल पे काम चलता है। ए भाई सब एक साथ आ जाओ, नहीं, अब उतने घर के अंदर ही मोबाइल चल रहा है। अब आप बताइए हालत क्या है। एक साथ खाइए, खाने से सब पता चला, बिस्मिल्लाह किए नहीं, थोड़ा गेट टुगेदर हो, बातचीत हो, वो सब मिसिंग है अपने यहां से, इल्ला माशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में बैठ के खाते, बच्चों को समझाते। तो ये सब चीजें जब बचपन से ऐसी तरबियत होगी तो आगे चल के माशाअल्लाह अच्छे हो जाए। तो दुआओं का भी एहतमाम बहुत ज़रूरी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, हम और आप भी दुआ करते रहें। कभी बच्चों को बुरा भला न कहें, उसके लिए कोशिश करते रहें। एक हाफिज जी का छोटा वाकया बयान करके दुआ पढ़ के आपसे रुखसत दूंगा। एक हाफिज साहब थे, ये हाफिज जी लोगों के बारे में मशहूर है और सही में मशहूर है, और मदरसे के बारे में मशहूर है जो कि गलत मशहूर है। मदरसे में खाना अच्छा नहीं मिलता,
सब लोगों के दिमाग, अरे भाई स्टैंडर्ड खाना मिलता है, कभी खा के तो देखिए। नंबर 2, मदरसे में सब पीटते हैं सिर्फ, अरे यार सब थोड़ा ना पीटते हैं, अच्छे अच्छे उस्ताद भी हैं। हाफिज जी के बारे में ये मशहूर है कि वो सिर्फ मारते हैं, चाहे जो भी हो जाए। ऐसे नहीं हर हाफिज जी मारते हैं, नहीं। एक हाफिज साहब एक बच्चे को पढ़ाते तो वो सुधरा ही नहीं, उसको निकाल दिया। जब निकाल दिया तो वो बच्चा दूसरी जगह गया तो वहां के हाफिज जी ने एक ही काम शुरू कर दिया, वो क्या, दुआ, अल्लाह इसको सुधार दे, अल्लाह इसको सुधार दे, इसकी मस्ती खत्म कर दे। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा हाफिज कुरान हो गया, तो वही हाफिज जी जो पहले मार के भगाए थे मिले, अरे तू सुधर गया, सुधर गया, दुआ के असर से अल्लाह ने सुधार दिया। आजकल भी आप देखिए, जब अपने पुराने टीचर से आप मिलिएगा और अगर हमने मस्ती की तो हम गर्चे बुढ़े हो गए, रे मस्तीखोर कहीं का, मिल इधर आ। पुराने टीचर अगर मिले, अच्छा तू वही है ना जो मस्ती करता था, सर अभी थोड़े ना हूं। अब ऐसे ही वाकया, बैंक में गए, कोई मैनेजर है, अरे तू इतना गड़बड़ था मैनेजर बन गया है, सर उस जमाने में था लेकिन आप लोगों की दुआ से अभी हो गए। तो वो होते रहता, वो चलते रहता, वो कोई मसला नहीं। दुआ से बड़ा फायदा है, इसलिए बच्चों के लिए दुआएं, बद्दुआ खत्म कर दीजिए, मरते दम तक दुआ करते रहिए, एक न एक दिन आपकी दुआ काम आएगी। बेहतरीन दुआ जो औलाद के लिए और अपनी बीवी के सुधार के लिए भी और शौहर के सुधार के लिए भी बेहतरीन दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 4। हमारे रब, तो हमारी बीवियों में से, या अगर बीवी कहे तो हमारे शौहरों में से, हमारी औलाद में से हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। तो बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, माहौल भी है, फिर उसके दोस्त लोग भी हैं, और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया जो आ गई है, वो हम बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें, वरना उनके दोस्त बनाकर बिगाड़ देंगे। हम और आप उनको दोस्त बना रहे हैं, हर दिन पूछ रहे हैं बेटा कैसा चल रहा है, हर नमाज के वक्त घंटी लगाइए। जब आपके बच्चे जहां भी जॉब कर रहे हैं, पूरे को ग्रुप में रखकर हर नमाज में आप घंटी बजाइए। अरब के लोग ऐसे ही करते हैं, चाहे बेटा पायलट क्यों ना हो, अब्बा का फोन आ जाता जोहर के वक्त, असर के वक्त। काश के हम और बाप ऐसे हो जाएं, हर नमाज के वक्त घंटी बजा दे, बेटा नमाज का टाइम हो गया, कोशिश कीजिए जरा, बेटी नमाज का टाइम हो गया, ग्रुप बनाइए हर चीज के लिए। अच्छा आप लोग कहाँ हैं अभी, तो जितने आप सतर्क रहिएगा उतने आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा ना, जकरिया बन के रहिए, मरियम जैसी बेटी आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ये चंद बातें थी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिनकी औलाद बिगड़ गई उसको तू सुधार दे, जिनकी सुधरी हुई है उसको तू बचाए रख, और हम लोगों के लिए आंखों की ठंडक बना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।